हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2023 में आई मूवी जाने जान। तो बिना देर करते हुए सीधे चलते हैं मूवी की स्टोरी की ओर। मूवी की शुरुआत होती है नरेन नाम के एक मैथ टीचर से, जो कि बहुत उदास होकर बैठे हुए होते हैं और फिर वो अपने गले में फांसी लगाने लगते हैं। और जब वो फांसी पर लटकने ही वाले होते हैं तभी उनकी आंख खुल जाती है। मतलब कि ये सभी कुछ एक सपना था। इसके बाद हम माया डिसूजा को देखते हैं, जो कि कलिंगपोंग में एक कॉफी शॉप चलाती है। उसकी एक 16 साल की बेटी है जिसका नाम है तारा। तारा स्कूल जाती है और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज है और उसके पिता नहीं है, यानी कि वो अपनी माँ के साथ रहती है। दोनों माँ बेटी लगभग एक जैसा ही जीवन जी रहे हैं। तारा डेली स्कूल जाती है तो माया डेली कॉफी शॉप चली जाती है। अब यहीं पर हम फिर से नरेन को देखते हैं, जो कि तारा और माया को जाते हुए देखता है। कहीं न कहीं नरेन माया से प्यार करता है, इसलिए वो आईने के सामने खड़े होकर माया से बात करने की प्रैक्टिस करता है। नरेन लगभग रोज ऐसा ही करता है। नरेन मैथ का टीचर है और वो एक ब्रिलियंट टीचर है। इसके बाद माया का कॉफी शॉप दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गॉसिप चल रही होती है, जहाँ पर काम करने वाले लोग माया और नरेन के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर काम करने वाली एक लेडी जिसका नाम प्रेमा है, वो माया से कहती है कि तुम्हें नरेन पसंद करता है। माया उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब प्रेमा उससे कहती है कि कल तुम कॉफी शॉप पर नहीं आई थी और इसी कारण वो टीचर भी कल कॉफी शॉप पर नहीं आए थे, जबकि वो रोज कॉफी शॉप पर आते हैं। माया प्रेमा से ये कहती है कि उस टीचर को कैसे पता कि मैं कल कॉफी शॉप पर नहीं आने वाली हूँ। प्रेमा उससे मजाक करती है कि वो टीचर तुम पर नजर बना के रखे हुए है, बिल्कुल डर फिल्म के शाहरुख खान के जैसे। और कुछ ही देर के बाद नरेन वहाँ पर आ जाता है। नरेन माया से जो भी बोलने की तैयारी की हुई होती है वो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि माया के सामने आने के बाद वो बुरी तरह से नर्वस हो जाते हैं और वो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं और यहाँ से अपना खाना लेकर चुपचाप निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर अजीत नाम के एक आदमी की एंट्री होती है, जिसे देखकर माया ये कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब हमें पता चलता है कि अजीत माया का हस्बैंड है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि अजीत माया को ढूंढते हुए यहाँ कलिंगपोंग आ चुका है। वो लगभग 13 साल से माया को ढूंढ रहा है। अब यहाँ ये भी पता चलता है कि अजीत एक पुलिस वाला है और माया 13 साल पहले अजीत के पैसे लेकर भाग गई थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि माया का नाम माया नहीं है बल्कि सोनिया है। फिर अजीत यहाँ से चला जाता है और माया ये समझ जाती है कि ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से टलने वाली नहीं है। फिर से हम नरेन टीचर को देखते हैं, जो दीपक नाम के एक लड़के से कॉइन वाली बेट लगाते हैं, जिसमें जिसके हाथ में सिक्का आएगा वो जीत जाएगा। और हर बार यहाँ नरेन सर जीतते हैं। आगे एंट्री होती है करण आनंद नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर की, जिसके पास एक केस आई हुई होती है और वो केस दरअसल अजीत मात्रे का होता है, जो कि ढेर सारा पैसा लेकर फरार हो गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अजीत मात्रे एक पुलिस वाला तो है ही, साथ ही उसके बहुत सारे काले धंधे भी हैं और वो बहुत सारे पैसे लेकर फरार हो गया है। करण अजीत का पता लगाने के लिए पैराडाइज क्लब में जाता है और ये पैराडाइज क्लब दरअसल अजीत का ही है। अब यहाँ पर उसे ये मालूम होता है कि अजीत जो है वो कलिंगपोंग गया और वो ये बोल के गया है कि उसकी लॉटरी लगने वाली है। दूसरी ओर हम अजीत और माया को देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। अजीत माया से ये कहता है कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ और मैं पुलिस की भी नौकरी छोड़ रहा हूँ। साथ ही अपने सारे काले धंधे को भी मैं छोड़ना चाहता हूँ। साथ ही मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहता हूँ और तारा के साथ भी, जो कि अब बड़ी हो गई है। ये सब सुनकर माया को यकीन हो जाता है कि अजीत अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी बेटी तारा को लेकर अपने घर जाती है। अब तक अजीत को तारा के बारे में मालूम नहीं था, पर अब उसे पता चल चुका है। इसके बाद हम वही मैथ टीचर नरेन को देखते हैं, जो कि जूडो की प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। दरअसल वो डेली जूडो की प्रैक्टिस करते हैं। माया और तारा अपने घर में थी और वो दोनों घर की कुछ काम कर रही थी।
तभी वहाँ पर अजीत आ जाता है। अजीत यहाँ पर माया से बात करने के लिए आया था और अपनी बेटी तारा से मिलने भी, पर अजीत काफी ज्यादा पिए हुए था। माया उससे कहती है कि तारा सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, इसलिए तुम्हें उससे मिलने का कोई हक नहीं। पर अजीत यहाँ पर माया के साथ बदसलूकी करने लगता है और उसकी गर्दन भी पकड़ लेता है। तारा ये सब देख लेती है और उसे ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं होता और वो एक वाटर हीटर लेकर अजीत पर हमला कर देती है, जिससे अजीत का खून निकलने लगता है और उसे बहुत तेज गुस्सा भी आता है, जिसकी वजह से वो तारा को बेरहमी से मारने की कोशिश करने लगता है। तभी माया उस वाटर हीटर के तार से उसका गला पकड़ लेती है और तारा उसका हाथ पकड़ लेती है। तार से गला दबने के कारण अजीत की यहाँ पर मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद ये दोनों काफी पछताते हैं, क्योंकि अब ये दोनों काफी बुरे फंसने वाले थे। तभी यहाँ पर माया कहती है कि वो पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लेगी और वो बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर आता है नरेन टीचर, जिसे देखकर माया बुरी तरह से डर जाती है। नरेन उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। माया उससे कहती है कि घर में एक कॉकरोच घुस आया था, जिस कारण हम लोग डर गए थे, पर अब हमने उसे मार डाला है। इसके बाद वो घर के अंदर जाती है और अपनी बेटी के साथ मिलकर बहुत रोती है। माया को इस बात का बहुत डर होता है कि कहीं इन सभी चीजों में तारा का नाम ना आ जाए। तभी वो तारा को समझा रही होती है कि ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आनी चाहिए। तभी माया को ये लगता है कि बाहर से कोई सुन रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि नरेन टीचर था। नरेन माया से ये कहते हैं कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी और पुलिस को सभी कुछ बताने से कुछ नहीं होगा। नरेन माया से ये कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। माया दरवाजा खोल देती है और नरेन से पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। नरेन ये कहता है कि मैं एक मैथ का टीचर हूँ और मुझे ये पता चल गया था कि ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने इसे मॉर्निंग में कॉफी शॉप में देखा था, वहाँ भी ये बंदा सिगरेट पी रहा था और तुम्हारे दरवाजे के आगे भी सिगरेट का एक टुकड़ा पड़ा है। नरेन माया को ये समझाता है कि मेरे कहने के अनुसार करोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। नरेन माया से कहता है कि सबसे पहले हमें वो सारे सबूत हटाने हैं और हमें वही सबूत रखने हैं जो पुलिस को दिखाने हैं, क्योंकि नरेन सर एक मैथ के टीचर हैं, इसलिए वो सभी कुछ कैलकुलेट करते हैं। वो कल तक का सब कुछ सोच लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद कलिंगपोंग में एंट्री होती है करण आनंद की, जो अजीत मात्रे को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचा था। करण अपने साथ आए हुए पुलिस को कहता है कि सबसे पहले होटल के सारे कमरे में ढूंढा जाए, क्योंकि अजीत सबसे ज्यादा वहीं पर पाया जा सकता है। दूसरी तरफ नरेन जब घर वापस आते हैं तो यहाँ पर हम माया को देखते हैं, क्योंकि नरेन सर ने माया को कुछ होमवर्क दिया था और कुछ चीजें करने के लिए कहा था और माया ने अपना होमवर्क बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लिया था। इस पर नरेन उससे कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हम करण को देखते हैं, जो अगले दिन माया के कॉफी शॉप में जाता है। यहाँ पर माया उससे पूरी तरह से अनजान थी, पर करण उससे अजीत के बारे में पूछने लगता है। माया करण से ये कहती है कि मैं इस आदमी को नहीं जानती और वहाँ पर नरेन आ जाते हैं। नरेन सर को देखते ही करण उनकी तरफ लपकता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि नरेन और करण आपस में कॉलेज के दोस्त हैं। करण नरेन सर को नारू बुलाता है और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी करण को फोन आ जाता है और उसे पता चलता है कि अजीत मात्रे किस होटल में रुका हुआ है। जाते जाते करण नारू से कहता है कि हम जल्दी ही मिलेंगे। ये सब देखकर माया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो नरेन सर के पास जाती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। नरेन सर माया से कहते हैं कि मैंने जो भी चीजें तुम्हें करने के लिए कही, क्या तुमने वो की? माया कहती है कि मैंने वो सभी चीजें कर ली है। नरेन उससे कहता है कि मैं बाहर ये सब बातें नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और ये सब कुछ बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं करण को, जो कि अजीत जिस कमरे में ठहरा था वहाँ पर पहुँच चुका था। कमरे में सामान इधर उधर फैला हुआ था। वो यहाँ के होटल के मैनेजर से ये पूछता है कि क्या तुमसे अजीत ने कुछ पूछा था? मैनेजर उसे बताता है कि अजीत ने उससे एक स्कूल के बारे में पूछा था और करण उस स्कूल के बाहर पहुँच जाता है। वो बाहर खड़े होकर स्कूल की ओर देख रहा होता है।
तभी उसकी नज़र माया पर पड़ जाती है। करण ये समझ जाता है कि ये तो वही औरत है जिससे मैं कॉफ़ी शॉप में मिला था, और वो माया का पीछा करने लगता है। वो लोग माया का पीछा करते करते उसके घर के बाहर आ जाते हैं, जिसके पड़ोसी नरेंद्र सर थे, और ये बात करण को पता नहीं थी। लेकिन नरेंद्र सर ने करण को यहाँ पर देख लिया था। वो एसटीडी बूथ जाकर माया को कॉल करते हैं। नरेंद्र माया को ये बताते हैं कि जल्दी ही पुलिस तुम्हारे घर आने वाली है। वो माया से ये पूछते हैं कि क्या तुम्हारी और अजीत की मैरिज रजिस्टर हुई थी, जिस पर माया उन्हें कहती है हाँ हुई थी, और नरेंद्र सर उसे आगे की पूरी प्लानिंग बता देते हैं, और वो माया को ये बता देते हैं कि आगे क्या क्या करना है। और साथ ही वो माया को ये भी बताते हैं कि करण बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा शातिर भी है। वो निश्चित रूप से तुम्हारे पास पहुंचेगा। अगले दिन करण को अजीत की डेड बॉडी के बारे में पता चलता है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी डेड बॉडी थी। उस बॉडी को बुरी तरह से जला दिया गया था, पर करण को ये पता चल जाता है कि ये डेड बॉडी अजीत की ही है। ये उसकी बॉडी से पता नहीं चलता, बल्कि उसकी एक आइडेंटिटी कार्ड से पता चलता है, जो कि आधा जला हुआ था। यहाँ पर उसकी जैकेट में खून भी लगा हुआ था, जिसे डीएनए परीक्षण के लिए लैब में भेज दिया गया। और फिर करण सीधे उस होटल में जाता है जहाँ पर अजीत ठहरा हुआ था, और कंघे से उसका बाल निकाल लेता है और डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। बाल और जैकेट में पाए गए खून के डीएनए एक ही थे। इसका मतलब कि जो डेड बॉडी थी वो अजीत की थी, और ये मौत 10 तारीख को शाम के लगभग 7:30 बजे के आसपास हुई थी। करण अगले दिन तुरंत ही पहुंच जाता है माया के घर पर। करण माया को अजीत की तस्वीर दिखाता है और उससे पूछता है कि ये आदमी कौन था। अब माया उसे बता देती है कि ये मेरा पति था, पर मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और हम इसके साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहते। करण माया से ये कहता है कि जब तुम्हें पहले से ही इसके बारे में पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। माया उससे कहती है कि मैं इसके साथ कोई भी संबंध रखना नहीं चाहती। वो यहाँ मुझसे पैसे लेने आया था। वो मुझसे पहले भी पैसे लेने के लिए आ चुका है। करण माया को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है, क्योंकि एकलौती माया ही है जिस पर करण को शक है। करण माया से ये कहता है कि तुम अजीत के पैराडाइज क्लब में गंदा काम किया करती थी, और हमारे पास इसके सारे सबूत हैं। ये सब देखकर माया उससे कहती है कि मैं अजीत से प्यार करती थी, और तारा उसी की लड़की है, पर उसने पैसों के लिए मुझे पैराडाइज क्लब में बेच दिया था, इसलिए मैं अजीत को छोड़कर वहां से भाग गई थी। करण उससे कहता है कि 10 तारीख को तुम कहाँ थी। माया उससे कहती है कि 6 बजे वो अपनी बेटी के साथ एक फिल्म देखने गई थी। वहां से वो खाना खाने गई, और फिर वो एक डांस क्लब चली गई, और उन दोनों ने उस दिन काफी एंजॉय किया था। इसके बाद करण वहां से चला जाता है, पर उसके दिमाग में ये बात खटक रही थी कि आखिर माया इतने शार्प तरीके से सारी बातों का जवाब कैसे दे रही है, जैसे मानो उसे सारी स्क्रिप्ट पहले से ही मालूम है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नरेंद्र सर। करण नरेंद्र सर से बात करने लगता है। करण अपने दोस्त को बताता है कि नरेंद्र एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, और वो मैथ में जीनियस है। हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, पर पूरे कॉलेज में नरेन की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। करण को ये मालूम चलता है कि नरेन माया का पड़ोसी है, इसलिए वो नरेन से माया के केस के बारे में डिस्कस भी करता है। इसके कुछ देर के बाद जब नरेन वापस जाता है तो माया उससे मिलती है। माया उससे कहती है कि पुलिस वालों को शायद मुझ पर शक हो गया है। नरेन उसे विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, पुलिस तुम्हारे पास बार बार आएगी, पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद यहाँ पर माया नरेंद्र सर को गले लगा लेती है, और ये देखकर नरेंद्र सर को बहुत अच्छा लगता है। मूवी की टिकट देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वो दोनों कल मूवी देखने गए थे, पर मूवी के टिकट को कौन संभाल के रखता है, ये बात उसके दिमाग में खटक रही थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें थी जो करण के दिमाग में खटक रही थी, क्योंकि इस केस में एक लौती सस्पेक्ट है, वो है माया। और करण को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अजीत की मौत के पीछे माया का हाथ है।
अगली रात हम करण को देखते हैं नरेंद्र सर के घर पर। क्योंकि वो नरेंद्र सर का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए वो नरेंद्र सर के घर आया था। इसके बाद करण उन सभी प्रॉब्लम्स को देखता है जो कि मैथ की होती है। नरेंद्र उससे कहता है कि ये सभी प्रॉब्लम्स मैथ की है। एक प्रॉब्लम तो मैं पिछले 10 साल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो उसे पता चला कि 40 घंटे पहले किसी और ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और इस तरह से उसकी 10 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। इसी तरह का एक प्रॉब्लम उसके पास और है, जिसे सॉल्व करने में उसे लगभग 15 साल और लगेंगे, और वो भी तब जब वो उस पर पूरी तरह से काम कर पाएगा। तो इधर डॉक्टर को कुछ और सबूत मिलते हैं। डॉक्टर करण को ये बताता है अजीत को जलाने से पहले हीटर की तार से उसका गला घोटा गया था, और उसके सर पर भी एक मारे जाने का निशान है, जो कि उसी वाटर हीटर से मारा गया है। यानी कि पहले उसके सर पर मारा गया है और फिर तार से उसके गले को घोट दिया गया था। अब वे वाटर हीटर किसका था ये हमें मालूम नहीं। करण अगले ही दिन माया के पास जाता है। वो माया से ये कहता है कि क्या आप मेरे साथ उसी बार में चलेंगी जिसमें आप 10 तारीख को गई थी। अब वहाँ पर नरेन आ जाता है। जब नरेन को ये पता चलता है कि करण और माया उसी बार में जा रहे हैं तो नरेन को यहाँ थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद जब माया वापस आती है तो उसे अपनी बेटी तारा से ये पता चलता है कि उसके पीछे कुछ पुलिस वाले आए थे और उसके वाटर हीटर को यहाँ से ले गए हैं। पुलिस वाले ये पता लगाना चाहते हैं कि अजीत की मौत जिस वाटर हीटर से हुई है क्या वो माया का है। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही नरेंद्र सर को कॉल करती है और सारी बातें बता देती है। यहाँ पर नरेंद्र सर उससे कहते हैं कि तुम्हें उसके साथ बाढ़ में नहीं जाना चाहिए था। खैर घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद करण उस वाटर हीटर का जांच करवाता है और उसे पता चलता है कि इस वाटर हीटर से उसकी मौत नहीं हुई। मतलब कि माया के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है और उस पर सस्पेक्ट की नजर नहीं रहेगी। अगले दिन करण माया के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम निर्दोष हो और मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ। पर वो कुछ और बोलता प्रेमा यहाँ पर आ जाती है। प्रेमा करण को बताती है कि आप ही की तरह एक आदमी और है जो यहाँ डेली आया करता है। जबकि नरेंद्र सर ने करण को ये बताया था कि वो उस कॉफ़ी शॉप में कभी कभी ही जाया करता है और माया से भी उसकी बहुत ही कम बात होती है। अब प्रेमा की बात सुनने के बाद करण को ये यकीन हो गया कि इन सभी के पीछे जरूर नरेन का ही हाथ है और करण ये समझ जाता है कि मेरे हाथ में सबूत इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि इसके पीछे एक जीनियस का हाथ है। सबसे पहले वो स्कूल जाता है और वहां जाकर ये पता लगाता है कि नरेन 10 तारीख को स्कूल आया था या नहीं। अब उसे यहाँ पता चलता है कि सालों बाद नरेन ने छुट्टी ली थी और वो तारीख था 10 तारीख। करण तुरंत ही रात को नरेन से मिलने के लिए पहुंच जाता है। करण नरेन से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि माया झूठ बोल रही है और उसी ने अजीत का खून किया है और मैं ये देख नहीं पा रहा था कि शायद माया के पीछे कोई और आदमी भी हो सकता है और वो आदमी ये सब कुछ कर सकता है। करण नरेन से ये पूछता है कि तुम 10 तारीख को कहाँ थे। नरेन उसे बताता है कि 10 तारीख को वो घर पर ही था और उसकी तबीयत खराब थी। कहीं ना कहीं करण को नरेन पर पूरी तरह से शक हो चुका था पर उसके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो नरेन को अरेस्ट नहीं कर पाया। इसके बाद वो माया के घर आता है। इसके बाद जब नरेन अपने घर पहुंचता है तो उसे माया मिलती है। वो नरेन से ये कहती है कि पुलिस वालों को अब मुझ पर शक नहीं है, पर वो कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तब मैंने उन्हें समझाया कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है और मेरे अंदर उनके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। अब नरेन सर माया से ये कहते हैं कि कल फिर से पुलिस तुमसे बहुत सारी सवाल करेगी और जो मैंने तुम्हें बताया है तुम वही बताना, और ये सारी बातें बताने के बाद कल के बाद से पुलिस तुम्हें परेशान नहीं करेगी। ये सब बातें करने के बाद नरेन सर अपने घर जाते हैं और घर जाकर वो बहुत ज्यादा रोते हैं और नरेन सर एक चिट्ठी लिखते हैं और माया के दरवाजे के अंदर से डाल देते हैं और यहाँ से वो सीधे स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल में उनकी मुलाकात होती है दीपक से और इस बार फिर से वो वेट लगाते हैं
और इस बार नरेंद्र सर दीपक से हार जाते हैं। ये देखकर दीपक बहुत खुश हो जाता है, पर नरेंद्र सर को ये पता था कि ये उसकी आखिरी हार है। इसके बाद नरेंद्र सर पहुंच जाते हैं सीधे करण के पास और वो बताते हैं कि मैं सब कुछ कबूल करना चाहता हूँ। वो बताना चाहता है कि अजीत को उसी ने मारा है, वो भी माया डिसूजा के कहने पर, क्योंकि मैं माया डिसूजा का बॉडीगार्ड हूँ और जो माया डिसूजा बोलती है वो मैं करता हूँ। मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ, इस बारे में किसी को पता नहीं है। यहाँ तक कि उसकी बेटी तारा को भी ये नहीं पता कि मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ। इसके बाद नरेंद्र सर करण को ये बताते हैं कि 10 तारीख को शाम के 7:30 बजे वो अजीत को कैसे मारे थे और वो उस वाटर हीटर को भी ले आते हैं जिससे अजीत की मौत हुई थी। इधर दूसरी तरफ माया से भी पूछताछ की जा रही थी। माया उन्हें बताती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं है और हम दोनों के बीच बहुत ही कम बात होती है। नॉर्मल कस्टमर की तरह नरेंद्र से बात की जाती थी, पर बहुत कम। यहाँ पर माया को वो सारी बातें नहीं पता थी जो कि नरेंद्र ने करण को बताई थी। करण माया से कहता है कि इस जुर्म के पीछे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र का हाथ है और तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। ये सारी बातें सुनने के बाद माया आखिरी बार नरेंद्र सर से मिलने जाती है। यहाँ पर माया नरेंद्र सर से ये पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर नरेंद्र सर उससे कहते हैं कि जिसने मेरी जान बचाई हो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन माया यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। नरेंद्र सर माया को ये बताते हैं कि जब तुम पहली बार मेरे घर पर आई थी प्लम्बर का नंबर मांगने, तब मैं फांसी लगा रहा था, वो भी अपने पहले प्यार मैथमेटिक्स के लिए। मैंने 10 साल लगाकर उस मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, पर मुझे पता चला कि मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से 40 घंटे पहले किसी और ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, इसलिए मेरा 10 साल का मेहनत बर्बाद गया। तभी मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था, तभी तुमने मेरे दरवाजे को नॉक किया और मैं अपनी जिंदगी को खत्म करने से बच गया, इसलिए अब मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रहा हूँ। ये सारी बातें बोलने के बाद नरेंद्र जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब करण तुरंत ही अंदर आता है और वो माया को यहाँ से लेकर जाने लगता है, क्योंकि करण को यहाँ पर ये लगता है कि नरेंद्र पागल हो चुका है। और अब आखिर में हमें कुछ पता चलता है। अब आखिर में हमें एक सच के बारे में पता चलता है, जिस सच के बारे में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र को पता था। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि दरअसल अजीत की जान 10 तारीख को नहीं बल्कि 9 तारीख को गई थी। अपनी कहानी को बुनने के लिए नरेंद्र सर ने 10 तारीख को चुना। उसने 10 तारीख को फुटपाथ से एक भिखारी को उठाया और उसे उसी होटल में ले गया जहाँ पर अजीत ठहरा हुआ था, और फिर वहाँ से उस भिखारी को एक सुनसान जगह पर ले गया जहाँ पर उस वाटर हीटर से उसके सर पर वार की और उसके तार से उसके गले को घोंट दिया और फिर केरोसिन डालकर बॉडी को आग लगा दी। और उसने अजीत के सबूत यहाँ पर इकट्ठा करके डाल दिए, जैसे अजीत के आइडेंटिटी कार्ड और वो कंघी जिससे कि उसने बाल झाड़े थे उस पर भिखारी के बाल लगा दिए, और खून में सनी वो जैकेट उसी भिखारी की थी और होटल में पाई गई उस कंघी पर बाल भी उसी भिखारी के थे। कंघे में लगे बाल और जैकेट में लगे खून के डीएनए मैच हो गए, जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों एक ही आदमी के हैं। और ये सभी चीजें जब नरेंद्र कर रहा था तब उसने माया को 10 तारीख का होमवर्क दे दिया था कि उसे 10 तारीख को क्या क्या चीजें करनी है, ताकि माया 10 तारीख को ये सारी चीजें कर कर बिल्कुल आराम से बच सके और ये सारा इल्जाम नरेंद्र सर अपने ऊपर ले ले। अजीत मात्रे की बॉडी को नरेंद्र ने कहाँ ठिकाना लगाया है ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र को पता है। अब मूवी के आखिरी में हमें पता चलता है कि नरेंद्र ने उस प्रॉब्लम को, जिसमें उसे 15 साल लगने वाले थे, उस प्रॉब्लम को जेल में उसने सॉल्व कर लिया था। जेल में मिलने वाले खाली समय को उसने मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा दिया, क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसे 15 साल का समय लगने वाला था, वो भी जब उस पर फुल टाइम वो वर्क करे, और ये टाइम उसे जेल में रहकर मिल गया। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। जल्दी ही मिलूंगी नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।